नमस्कार दोस्तों, मैं विशाल वर्मा आपके सामने फिर से हाजिर हूं अपने पारिवारिक वीडियो में। दोस्तों, आज इस वीडियो का विषय है प्रतिरोधात्मक शक्ति या इम्यूनिटी का महत्व कोरोना वायरस के संदर्भ में। दोस्तों, आपको पता है आज की तारीख में जो कोरोना वायरस है वो हमारे समाज पे कैसा डर की तरह से माहौल पैदा किया हुआ उसने, और किस तरह से वो हावी हो रखा है हम सबकी मानसिकता पे। कैसे हम लोग अपने घरों में हैं आज की डेट में कोरोना वायरस संक्रमण से बचने के लिए। तो दोस्तों, जो भी कदम सरकार ने ले रही है इस कोरोना वायरस से निपटने के लिए, सबसे पहले तो मैं सरकार का धन्यवाद देता हूँ, सरकार की तारीफ करता हूँ कि वो जो भी एहतियाती कदम ले सकती थी सरकार वो ले रही है। जैसे सब लोगों से निवेदन कर रही है कि अपने अपने घरों में रहे ताकि संक्रमण और नहीं फैले, और जिस गति से संक्रमण फैल जाता है उस गति पर अंकुश लग सके। और हम लोग का सब पालन भी करना चाहिए। दूसरा जो निवेदन कर रही है सरकार कि हम लोग सैनिटाइजेशन को महत्व दें और बार अपने हाथ साबुन से या कहते सैनिटाइजर से धोते रहें और अपने हाथों को नाक कान मुंह पे लगाने को अवॉइड करें। तो वो चीज जो सरकार से निवेदन करी वो हमें करना चाहिए। मैं उस चीज के लिए सरकार की तारीफ भी करता हूँ कि वो जो कदम ले सकती थी और लेने चाहिए थे उसने लिए सरकार ने। अब इसके अलावा दोस्तों, जो प्रार्थना करेंगे ईश्वर से वो ये कि जो हमारे सरकारी अनुसंधान केंद्र है मेडिकल के या मेडिकल संस्थाएं हैं वो अपनी जो शोध कर रही हैं इस बीमारी का इलाज बनाने में और दवाई बनाने में और टीका बनाने में वो अपने कार्यों में सफल हो जाए। और ऐसी खबर भी आ रही दोस्तों कई जगह से, कुछ संस्थानों से, भारतीय संस्थानों से, कुछ विदेशी संस्थानों से, कि वो अपने प्रयास में जो दवाई बनाने का प्रयास है, जो टीका बनाने का प्रयास है इसका बीमारी का निवारण करने के लिए, वो काफी कुछ उसमें सफलता की ओर अग्रसर भी हो रहे हैं। ऐसी संस्थाएं, ऐसे इंस्टीट्यूट। तो हम लोगों को भी चाहिए हम उनके लिए प्रार्थना करें कि वो अपने कार्य में सफल हो जाए ताकि हम लोगों के मन में जो खौफ छाया हुआ आज की डेट में कोरोना वायरस का वो दूर हो जाए। दोस्तों, मोटा मोटा अंदाजा है कि 3 महीने से लेकर 1 साल के बीच में इसकी दवाई जहां तक है शायद बन जाए कोरोना वायरस से निपटने के लिए। तो ऐसे हम उम्मीद करते हैं, ऐसे हम प्रार्थना करते हैं ईश्वर से कि दवाई बन जाए ताकि हम लोगों के मन से डर चला जाए। दोस्तों, इस सब के अलावा जो एक अन्य बात है जिस पर हम लोगों का ध्यान जाना चाहिए वो ये कि अगर हम दुनिया भर के डेटा का एनालिसिस करते हैं जो कोरोना वायरस से संक्रमित मरीज है दुनिया भर में, प्लस जिन लोगों की मृत्यु हुई है कोरोना वायरस के संक्रमण से, अब हम उस डेटा को एनालिसिस करते हैं तो हम पाते हैं कि जितने लोगों को कोरोना वायरस का संक्रमण हुआ उसमें से कई लोग इलाज कराने पर सही हो गए और कुछ लोग ही मरे हैं। मतलब अगर मोटा मोटा आंकड़ा देखा जाए तो अधिकतर लोग सही हो गए संक्रमण के बाद इलाज करने पे। तो ऐसा नहीं दोस्तों कि डरने की जरूरत है, मृत्यु होनी ही है, डेथ सेंटेंस मिल गया किसी व्यक्ति को उसको कोरोना वायरस का संक्रमण हो गया, तो ऐसा नहीं है। जैसे मान लीजिए बात करते हैं दिल्ली का जो प्रथम केस था कोरोना वायरस का, तो वो व्यापारी का था जो बाहर विदेश से सफाई यात्रा करके आया था। उसको ने जब इंडिया में आया तब उसको थोड़ा प्रॉब्लम महसूस हुआ, उसने कोरोना वायरस का टेस्ट करा, वो पॉजिटिव निकला। तो बाद में गवर्नमेंट ने उसको एक आइसोलेशन वार्ड में रखा, वहां पे उसका अलग तरीके से इलाज विलाज चलता रहा और आज की डेट में वो इलाज के बाद पूरी तरह सही हो गया है और आज की डेट में पूरी तरह सही होकर अपने घर पे है, अपने घर वालों के साथ है। ऐसी दोस्तों जो 3 प्रथम केस आए थे केरल के जो कोरोना वायरस से पॉजिटिव संक्रमित लोग थे, वो भी इलाज कराने के बाद आज की डेट में सही हैं, आज की डेट में अपने घर परिवार में हैं और स्वस्थ जीवन जी रहे। तो ऐसा नहीं दोस्तों किसी को कोरोना वायरस से संक्रमण हो गया तो उसको डेथ सेंटेंस मिल गया, तो अपने मन से वो भ्रांति निकाल दीजिए। उसके लिए कुछ एहतियात बरतना जरूरी है, कुछ आपको इम्यूनिटी डेवलप करना जरूरी है। एहतियात जो भी गवर्नमेंट आपसे लेने का बोल रही है कि अभी अपने घरों में रहें ताकि संक्रमण का जो गति है इस कोरोना वायरस से संक्रमण की वो उस गति पर अंकुश लगा रहे और आगे नहीं बढ़े, तो उसका पालन करिए। अपने सैनिटाइजेशन प्रोसेस का पालन करिए, जो सैनिटाइजेशन की प्रक्रिया उसका पालन करिए। और साथ ही दोस्तों ऐसे काम भी करते जाइए जिससे आपको इम्यूनिटी डेवलप हो, जिससे आपके अंदर शरीर के अंदर जो प्रतिरोधात्मक शक्ति का निर्माण हो, उसका कहते बढ़ोतरी हो, ताकि अगर बाई चांस सब एहतियात बरतने के बाद भी यदि आपको हो जाता है कोरोना वायरस का संक्रमण, तो भी इस बात की संभावना है कि आप उससे उबर सकें। दोस्तों, कई लोग जिनको कोरोना वायरस का संक्रमण हुआ उनमें से कई लोग इलाज कराकर सही हो गए। पर दोस्तों, जिन लोगों का इम्यूनिटी सिस्टम वीक था, जिन लोगों के अंदर शरीर के अंदर रोग प्रतिरोधात्मक शक्ति कमजोर थी, वहां पे वो कोरोना वायरस के संक्रमण आने के बाद मर गए। वो ऐसे मरीज थे जो जिनको पहले से हार्ट पेशेंट थे, जो इनको पहले से डायबिटीज हो रखा था, जिनको हाइपरटेंशन का पहले से प्रॉब्लम था, जिनको पहले से एड्स हो रखा था, या जो पहले से ही वृद्ध थे, जिनका इम्यूनिटी सिस्टम वीक था। जब उनको कोरोना वायरस का संक्रमण हुआ तो उनमें से अधिकतर लोग मर गए।
तो दोस्तों, जिन लोगों का इम्यूनिटी सिस्टम वीक है या जिन लोगों की रोग प्रतिरोधात्मक शक्ति कमजोर है, उनको काफी कुछ आशंका रहती है कि यदि वो कोरोना वायरस के संक्रमण की चपेट में आए तो हो सकता है वो मर जाए। पर दोस्तों, यदि आप अपने रोग प्रतिरोधात्मक शक्ति बढ़ाने वाले काम करते हैं, यदि आप इम्यूनिटी को बिल्डअप वाले काम करते हैं, तो उसकी काफी कुछ संभावना बन जाती है कि यदि आपने सब एहतियात बरते कोरोना वायरस के संक्रमण आने से बचने के लिए, फिर भी यदि आपको हो गया तो भी इसकी काफी संभावना रहती है कि आप फिर भी इलाज कराने के बाद अपनी रोग प्रतिरोधात्मक शक्ति मजबूत होने की वजह से उससे रिकवर कर जाए और वापस स्वस्थ जीवन पे आ जाए। पर दोस्तों, इसका मतलब ये मत समझिएगा कि जो एहतियात गवर्नमेंट आज की डेट में रखने का बोल रही है, आपको करने का बोल रही है, उन एहतियातों को नजरअंदाज करें, ऐसा बिल्कुल ही मत करिएगा। दोस्तों, आप अपनी रोग प्रतिरोधात्मक शक्ति को बढ़ाने के लिए इन उपायों का पालन कर सकते हैं अपने घर में रहकर आज की तारीख में। जैसे पहली चीज, आप अपने जो दिनचर्या है उसमें ये देखें कि आपके शरीर में विटामिन डी मिल रही हो। अब विटामिन डी कहाँ से मिलती है? विटामिन डी दोस्तों मिलती है सूर्य की रोशनी से। तो यदि आप रोजाना 20 से 30 मिनट रोजाना सूर्य की रोशनी में रहते हैं, ठीक है, हल्के कपड़े पहन के, पॉलिस्टर के कपड़े मत पहन कर रहिएगा, बल्कि हल्के कपड़े पहन के रहिएगा, तो आपका शरीर खुद विटामिन डी बनाना शुरू कर देता है सूर्य की रोशनी में। और जो विटामिन डी होती है दोस्तों, वो रोग प्रतिरोधात्मक शक्ति बढ़ाने में काम करती है, यानी कि आपकी इम्यूनिटी को स्ट्रांग बनाने में काम करती है। तो रोजाना 20 से 30 मिनट रोजाना सूर्य की रोशनी में जरूर रहिए, ठीक है। जो अगला कदम आता है दोस्तों, जो दूसरा स्टेप है, वो ये है कि अपने खाने में रोजाना विटामिन सी का सेवन जरूर करिए। विटामिन सी सबसे ज्यादा होता है विट्रस फ्रूट्स में। तो आपको चाहिए कि रोजाना अपने खाने में या अपने आहार में जैसे विट्रस फ्रूट्स हुए, जैसे अमरूद हुआ, मौसमी हुआ, संतरा हुआ, नींबू हुआ, आंवला हुआ, इनको अपने खाने में जरूर इंक्लूड करिए। तो जब आप इनको अपने खाने में इंक्लूड करते हैं तो आपके शरीर में विटामिन सी काफी ज्यादा मात्रा में पहुंचता है, जिससे आपकी रोग प्रतिरोधात्मक शक्ति या इम्यूनिटी स्ट्रांग बनती है, मजबूत बनती है। जो दोस्तों तीसरा कदम आपको लेना है वो ये कि आपको अपने आहार में गिलोय, हींग, लौंग, अदरक, काली मिर्च जैसे पदार्थों का सेवन करना शुरू कर देना है। इससे होगा ये दोस्तों ये कि आपकी जो रोग प्रतिरोधात्मक शक्ति है, दैट मीन्स आपकी इम्यूनिटी है, वो काफी बढ़ जाती है और आपके शरीर में काफी कुछ रोगों से लड़ने की शक्ति बन जाती है। तो इन ऐसे आहारों का भी सेवन जरूर करिए। दोस्तों, जो अगला कदम आता है वो ये कि नेक्स्ट स्टेप जो है वो समझने वाला है कि जो कोरोना वायरस का इन्फेक्शन है वो सबसे ज्यादा इफेक्ट करता है आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम को, यानी कि आपको जो सांस लेते हैं उसको और लंग्स को। ये जो डेवलप करता है, ये कफ डेवलप करना शुरू कर देता है कोरोना वायरस का संक्रमण आपके गले में और आपके लंग्स में, और जिसकी वजह से जब ये ज्यादा कफ हो जाता है तो सांस नहीं ले पाता, व्यक्ति मर जाता है। तो आपको जो अगला कदम उठाना दोस्तों वो ये रेस्पिरेटरी सिस्टम को सही रखने वाला कदम है, यानी कि आपको ठंडा पानी पीना बिल्कुल बंद कर देना है। ठंडी बर्फ, ठंडी आइसक्रीम, ठंडे खाना, ये सब खाना आज की डेट में बिल्कुल बंद कर दीजिए, ठीक है। जब तक कोरोना वायरस का संक्रमण है तब तक बंद कर दीजिए। और इसके साथ साथ दोस्तों आपको चाहिए कि गर्म गुनगुना हल्का गुनगुना पानी पीना शुरू करिए। जब भी आपको पीना गुनगुना पानी पीते अच्छी ही बात है। अगर आपको गुनगुना पानी नहीं पी पा रहे तो एटलीस्ट सादा पीजिए, लेकिन ठंडा मत पीजिए, ठीक है। फिर इसके अलावा आपको चाहिए कि सुबह शाम गर्म पानी, हल्के गुनगुने पानी के गरारे करिए। अगर गुनगुने पानी में थोड़ा सा नमक डाल के करते हैं या थोड़ी हल्दी डाल के करते हैं या फिर टिंज ऑफ जो फिटकरी वो डाल के करते हैं तो और भी ज्यादा अच्छा होगा। ये दोस्तों कि जब आप ऐसे गरारे करते हैं और ऐसे गुनगुना पानी पीते हैं तो जो आपके मान लीजिए कोरोना वायरस का थोड़ा सा संक्रमण होगा जिसकी वजह से कफ जमना शुरू होगा आपके गले में, तो जो गुनगुना पानी होता है या जो गरारे होते हैं वो कफ को डाइल्यूट कर देते हैं, वो कफ चला जाता है पेट में। यहाँ पे जो डाइजेस्टिव जूसेज होते हैं वो उस कफ को और कोरोना वायरस को किल करके शरीर से बाहर निकाल देते हैं, ठीक है। तो आपको वो जो करना है। जो अगला कदम आता है दोस्तों वो ये कि कोरोना वायरस इफेक्ट करता है लंग्स को, तो आपको चाहिए कि पहले से ही एहतियात के तौर पे अपने लंग्स की कैपेसिटी बढ़ा लें, अपने लंग्स को मजबूत कर लें। उसके लिए आपको चाहिए कि लंग्स की से रिलेटेड एक्सरसाइज और योगासन करिए, जैसे प्राणायाम हुआ, अनुलोम विलोम हुआ, इस तरीके के योगासन एक्सरसाइज जरूर करिए ताकि आपकी लंग्स की कैपेसिटी बढ़े, आपके फेफड़े मजबूत बने। जो अगला कदम आता है दोस्तों वो ये छठवां कदम है, वो ये कि अपने घर का प्रॉपर वेंटिलेशन रखिए और प्रॉपर क्लीनिंग रखिए। यानी कि दोस्तों आप अपने घर में ये देखिए कि घर में स्वच्छ हवा, साफ सुथरी हवा
आ जा सके। दूसरी चीज, आपके घर की समुचित साफ सफाई रहे ताकि लोगों को पनपने का स्थान नहीं मिले। ठीक है। जो 7वां कदम आता है दोस्तों वो ये कि आपको चाहिए कि नियमित एक्सरसाइज करिए, रोजाना एक्सरसाइज करिए कम से कम 20 से 30 मिनट। उससे होगा दोस्तों ये कि आपके शरीर के अंदर रोग प्रतिरोधात्मक शक्ति बढ़ेगी, इम्यूनिटी बढ़ेगी और साथ ही आपके शरीर में स्फूर्ति रहेगी। दोस्तों मैंने जो 7 कदम बताए हैं इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए, इसको फॉलो करिए। पर इसके साथ ये भी ध्यान रखिए कि जो गवर्नमेंट आज की डेट में एहतियाती कदम लेने का आपसे बोल रही है, जैसे घर से बाहर मत निकलिए, सैनिटाइजेशन को प्रॉपरली फॉलो करिए, उनको भी नजरअंदाज नहीं करना, उनका भी पूरा पालन करना। दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। यदि दोस्तों आपको इस वीडियो में कोई बात पसंद आई हो तो कृपया इस वीडियो को अपने दोस्तों और नाते रिश्तेदारों के साथ शेयर भी कर दें ताकि उनको भी कुछ नॉलेज मिल सके, उनके भी जीवन सुरक्षित हो सके। यदि दोस्तों आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा हो तो नीचे दिए हुए सब्सक्राइब बटन को दबा के इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन का बटन भी दबा दें ताकि आपको हमारे वीडियो मिलते रहे और हर नए वीडियो को नोटिफिकेशन भी तुरंत मिलता रहे। मैं विशाल वर्मा आपसे आज्ञा चाहूंगा, फिर से मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।